स्वागत है दोस्तों आज की इस नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे सेफोडॉक्सिन एंटीबायोटिक की संपूर्ण जानकारी। जिसमें से हम कवर करेंगे सेफोडॉक्सिन एंटीबायोटिक का इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखेंगे इसका फॉर्म ऑफ ड्रग मतलब दवाई कौन कौन से रूप में आता है सेफोडॉक्सिन एंटीबायोटिक, और इसका इस्तेमाल देखेंगे कि इस मेडिसिन का कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं। और इस मेडिसिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दवाई काम कैसे करते हैं, मतलब बोले जाए तो इसका मोड ऑफ एक्शन बॉडी में यह टेबलेट जाने के बाद कैसे असर दिखाता है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। मतलब टेबलेट को लेने के बाद बहुत प्रकार का एंटीबायोटिक होता है जिसको लेने के बाद बहुत प्रकार से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है जो कि एक कॉमन होता है। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक में बात करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो सेफोडॉक्सिन इज़ अ थर्ड जनरेशन सेफोलोस्पोरिन एंटीबायोटिक होता है। यह मेडिसिन जो कि एक एंटीबायोटिक होता है जो कि तीसरे पीढ़ी का सेफोलोस्पोरिन कैटेगरी का मेडिसिन होता है। यह वेरी इफेक्टिव फॉर अगेंस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम लाइक ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब यह दोनों बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी होता है। जैसे कि ग्राम नेगेटिव हो गए, ग्राम पॉजिटिव हो गए, ये जो दो बैक्टीरिया होता है वो सबसे ही ज़्यादा कॉज करने वाला डिसीज़ होता है। मतलब सबसे ज़्यादा डिसीज़ यही ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण ही बहुत ही ज़्यादा डिसीज़ होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसका इफ़ेक्ट देखा जाए तो इसका इफ़ेक्ट रहता है 12 घंटे तक, मतलब यह 12 घंटे तक प्रभावी रहता है ह्यूमन बॉडी में। इसको दिन में इसलिए 2 बार दिया जाता है क्योंकि दिन में 24 घंटा होता है, तो 12-12 घंटे में 2 टैबलेट दिया जाता है। अब इसको बात करते हैं कि यह 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है, जो कि एक आता है सिरप फॉर्म में और एक टेबलेट फॉर्म में, जो कि ये सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है और ये लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है। बात करते हैं इसका ब्रांड नेम का, तो इसका ब्रांड नेम है गुड सेफ 200 और मैकपॉट 200। ये दोनों दोस्तों ब्रांड नेम है। आपको जेनरिक नाम से भी आपको मिल जाएगा जैसे सेफोडॉक्सिन टेबलेट के नाम से, लेकिन यहाँ पर मैं जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला मेडिसिन होता है उसका बात कर रहा हूँ मैं। ये होता है इसका कुछ ब्रांड नेम और इसके नाम से और आपको मिल सकता है। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आते हैं जो कि है इसका यूजेस, इस्तेमाल, ये कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो पहला रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लाइक ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया। रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र के द्वारा क्या हो जाता है दोस्तों, बीमारी होता है जो कि बैक्टीरिया के कारण ही होता है, जिसमें है ब्रोंकाइटिस और निमोनिया। ब्रोंकाइटिस दोस्तों जो कि श्वसन तंत्र में क्या होता है, पस फॉर्म होता है, मतलब पस लाइक स्ट्रक्चर जो हो जाता है ब्रोंकाई में। वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब लिक्विड के फॉर्म जैसे गाढ़ा गाढ़ा जैसे आपको यहाँ पर कुछ मटेरियल मिलेगा, उसी को कहता है ब्रोंकाइटिस, जिसमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। या ब्रोंकाइटिस क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई में, उसी को कहता है ब्रोंकाइटिस। और निमोनिया भी इसी की तरह होता है जिसमें सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, इसमें भी पस लाइक फॉर्म हो जाते हैं अंदर में फेफड़े में। उसके बाद है ईयर इन्फेक्शन, जिसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। कान के बीच में जो इन्फेक्शन होता है जैसे मवाद आना या कई प्रकार का कान पक जाना, बहुत प्रकार का दिक्कत हो जाता है, तब भी इस मेडिसिन को आप यूज़ करके इस बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, त्वचा और मुलायम ऊतकों में संक्रमण, मतलब बैक्टीरिया होता है जो कि बहुत प्रकार का इन्फेक्शन फैला देता है, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू, जैसे कि खुजली हो गए, कभी कभी बैक्टीरिया के कारण खुजली हो जाता है, रेसेस हो जाता है। ये सब क्या होता है, ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इससे भी ठीक करने का काम करता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो कि यूटीआई इन्फेक्शन होता है, जो कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। यह यूटीआई इन्फेक्शन के लिए यह मेडिसिन इतना ही इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। फेरेंजाइटिस एंड ट्रांसलाइटिस, मतलब ग्रसनी शोथ, मतलब जो खाना खाते हैं उसमें ग्रसनी होता है, उसमें से ट्रांसफ़र होके जब भोजन जाता है तब भी वहाँ पर क्या हो जाता है, फेरेंजाइटिस में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, जिसके कारण आपको खाने पीने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है और दर्द भी कहते हैं। ट्रांसलाइटिस क्या होता है दोस्तों, ट्रांसिल हो जाता है, मतलब यहाँ पर आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, बोलने में दिक्कत होगा, आपका आवाज़ मोटा मोटा आएगा, आप खाने में भी दिक्कत होगा, जलन करेगा और दर्द करेगा। ये होता है ट्रांसलाइटिस। ये भी ये इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है जो कि बैक्टीरिया के कारण ही होता है।
उसके बाद है सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शन, मतलब एक गोनोरिया है जो कि एक एसटीडी डिसीज है दोस्तों, जो कि यौन संचारण संक्रामक होता है, जो कि इंटरकोर्स करने के द्वारा होता है यह। तो इस बीमारी के लिए भी इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। तो इसके बात करते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन, तो यह मेडिसिन काम करता है डायरेक्टली बैक्टीरिया साइडल इफेक्ट है, मतलब बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। इसमें क्या होता है, बॉन्ड होता है जो कि पीवीपी रहता है ना, उसको क्या कर देता है या इनहिबिट कर देता है। उसके लिंक जो कि पेप्टिडग्लाइकॉन के जो बॉन्ड होता है उसे क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है। उसके बाद ये सेल वॉल को इसके डिफिशियंसी करके बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, जिसके कारण यह बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो करता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसका मोड ऑफ एक्शन बहुत ही इजी है और सिंपल है, आपको समझ आ ही गया होगा। यह क्या करता है, सेफोडॉक्सी में जाके सीधा बाइंड करता है पीबीपी से। उसके बाद ये क्या करता है, इसके बॉन्ड को लिंकेज को रहते हैं उसको इनहिबिट कर देता है। उसके बाद सेल वॉल क्या हो जाता है, कमी पड़ जाता है, सेल वॉल का कमी पड़ जाता है, मतलब उसको न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं है। तो इसका हो जाता है, ये मरने लग जाता है। तो मर जाता है तब ये क्या एक्टिविटी शो करता है, यह बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी शो करता है। अब इसके बात करते हैं कि इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफेक्ट है देखने को मिल सकता है। उसमें सबसे पहले है डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, रेसेस। ये सब कॉमन साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों। यदि यह साइड इफ़ेक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है तब आप अपने संपर्क डॉक्टर से सलाह लेकर मेडिसिन को चेंज कर सकते हैं और दूसरा मेडिसिन चला सकते हैं। यह डिपेंड करता है पेशेंट के अकॉर्डिंग और डॉक्टर के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको समझ आ ही गया होगा।